हाय फैमिली लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज के पार्ट आप लोग कैसा लगा। चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फीट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे विंग फाइनली लेंस एक्ट में वापस आ चुका था, जिसको देख के बहुत सारे लोग खुश भी थे और शायद कुछ एक आध लोग खुश नहीं भी थे। लेकिन चीज़ें यहीं पे नहीं रुकी थी। विंग ने लैन वांगजी को ट्रबल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो सच में लैन वांगजी के आसपास तो नहीं जाना रहना चाहता था। और स्पेशली उसने तो लैन वांगजी का अपने कमरे में आना बैन कर दिया था, तब जबकि वो खुद उस कमरे में था। एक पल के लिए लैन वांगजी को लगा था कि शायद विंग नाराज है, बट वो नाराज नहीं था। उसकी आंखों में ना हेट्रेड क्लियरली नज़र आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, किसी ने किसी ने नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि लैन वांगजी की गलती है, लैन वांगजी का ये है, लैन वांगजी का वो है। बट क्या किसी ने भी अभी तक स्टोरी गौर की? मैंने कभी भी लैन वांगजी को ऐसा नहीं दिखाया है जहाँ पे उसने विंग को डिसरिस्पेक्ट किया हो, उसकी केयर ना की हो। हाँ, थोड़ा कोड दिखाया है, रूड दिखाया है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं दिखाया है। और रही बात लेडी, भाई एक इंसान जिस टाइम पे 2 शादियाँ वैलिड हैं, और मैंने ये बोला था कि लेंस एक्ट वाले दोबारा प्यार नहीं करते। आई नेवर सेड दैट कि वो लोग दोबारा या तीसरी या चौथी शादी नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, बट वो प्यार नहीं कर सकते। वो किसी और को अपने बिलव्ड वन की पोजीशन नहीं दे सकते। और उसी रूल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं ना, जिसमें भी उसी के साथ ताल्लुक़ बनाता है जिसके साथ हम अपने दिल का ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दिल, इमोशंस, फीलिंग्स, इनकी कोई कदर नहीं होती। उनके लिए सिर्फ फिज़िकल नीड ही ज़रूरी है। हाँ, मैं यहाँ पे लैन वांगजी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट थिंक दैट, ओके। तो उनके लिए एक अलग चीज़ हो जाती है। बट हाँ, जहाँ पे बात दिल की हो तो वहाँ पे हमें हमारी नीड्स के लिए भी वही इंसान चाहिए होता है जो हमारे दिल में होता है। हम उससे अपने आप को छूने का जो अधिकार है ना, उसी को दे सकते हैं। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दे कैन, बट वो दोबारा प्यार नहीं कर सकते थे। ये कोई कर्स की वजह से नहीं था, ये सिर्फ उन लोगों की फीलिंग्स होती थी। वो इतने स्ट्रांग होते थे कि वो अपनी फीलिंग्स, जहाँ से उन्होंने अपनी ढूंढ ली है ना, एक इंसान को उन्होंने वो फीलिंग्स दे दी है ना, उसके बाद वो उस फीलिंग्स पे इतने स्ट्रांग थे कि किसी और को वो स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ नहीं देखते थे। बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। हाँ, नोवेल में और ड्रामा में हमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पे एक कर्स था, बट जितना मुझे लगता है वो एक अपने पार्टनर के लिए ना लॉयल रहना चाहते थे, इसलिए उनके उसमें ये था कि वो दोबारा प्यार नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स हम स्टोरी बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं। वैसे भी ये रियलिटी है कि वो शादी कर सकते थे दूसरी, बट हाँ, वो प्यार नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने यही बोला था कि वो लोग प्यार नहीं कर सकते। और लैन वांगजी ने कभी भी विंग की कोई राइट्स नहीं छीने, उसकी कभी केयर करना नहीं छोड़ा। वो ब्यूरियल माउंट में भी गया तो भी दिन रात उसकी नज़र उस पर थी, रेदर देन लेडी ली के आसपास उसने 2-4 सर्वेंट्स बैठाए हुए थे। अपना ध्यान उसका कहीं भी नहीं था उसके ऊपर। हाँ, कुछ ड्यूटीज थी जो वो एज ए हस्बैंड निभा रहा था, बट ये पूरे लेंस एक्ट को समझ में आ रहा था कि जो वो विंग के साथ करता था और जो लेडी ली के साथ करता था, वो दोनों ही चीज़ें ना डिफरेंट थी। यहाँ पे विंग ना एकदम ऐसा बन चुका था कि लैन वांगजी को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि विंग नाराज़ तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक नफ़रत है। और हाँ, उसे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि ये नफ़रत वैलिड है, ये नफ़रत ऐसी ही नहीं है। उसने जो किया है वो गलत किया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये नफ़रत भी उसको सहनी होगी। लेकिन हाँ, अब जब वो इतनी जद्दोजहद करके अपने प्यार को, अपनी
बेबी को, अपने हस्बैंड को वापस लेके आया है, तो वो किसी भी हालत में वापस तो उसे नहीं जाने देगा, और साथ ही साथ एक ना एक दिन विंग को रियलाइज़ कराएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो विंग को बताना चाहता है, या ये कहो कि वो चाहता है कि विंग उसके मुंह से सुने, उसको एक चांस दे। और उसे इस बात का यकीन भी है कि जिस दिन 1-to-1 वो एक दूसरे से बात करेंगे ना, उस दिन चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, बस लैन वांगजी उस दिन का इंतज़ार कर रहा है। ये तो रही लैन सेक्ट की बात। अब एक दूसरी जगह जहाँ पे फिर से 2-4 लोगों की मीटिंग बैठाई गई थी, यहाँ पे यही चर्चा चल रही थी कि आखिरकार विंग पे, आई मीन ब्यूरियल माउंट पे हमने अटैक नहीं किया, तो अटैक वहाँ पे किया किसने, ये कौन था। तो यहाँ पे एक इंसान जो कि उसी के बगल में था, वो ये बोलता है कि शायद वो भी हमारी तरह उसका एक दुश्मन हो। यहाँ पे तीसरा इंसान भी बोलता है हाँ, और वैसे भी ब्यूरियल माउंट को कौन ही पसंद करता है। ब्यूरियल माउंट, वहाँ तो भूतों का राज होता है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे ही क्यों। ऑफ कोर्स उस जगह को तबाह करने के लिए ना, इस वक्त कल्टिवेशन वर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो। तो हो सकता है किसी ने अपने एंड से भी स्टेप ले लिया हो। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग चीज़ सोच रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदा कुछ अलग चीज़ सोच रहा था। उसने उन सभी को रोकते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो विंग का दुश्मन था, ये कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जानबूझ के किया गया। विंग को लैन वांगजी वापस ब्यूरियल माउंट नहीं लाया है, इवन विंग को ब्यूरियल माउंट से लैन सेक्ट पहुंचाया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई विंग का दुश्मन नहीं, वो विंग का दोस्त है। लेकिन अब रही बात विंग के दोस्त की, तो ये कौन हो सकता है? क्या जेनचेंग? नहीं, जेनचेंग विंग पे हमला करने से अच्छा विंग को अपने सेक्ट ले जाना सही समझेगा। लेकिन इस वक्त विंग के लिए सबसे सेफ जगह जो है वो है लैन सेक्ट, क्लाउड रिसेसेस। तो उसको वहीं पे क्यों पहुंचाया गया? कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हम लोगों को और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत हो गई है। लैन सेक्ट में क्या चल रहा है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। तो यहाँ पे एक इंसान उसमें से फिर से कट ऑफ करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इस वक्त लैन सेक्ट पे पूरी फोर्स के साथ अटैक कर देना चाहिए। शायद इस वक्त लैन वांगजी या फिर खुद को बचा सकेगा, या फिर विंग को, या फिर अपने आने वाले आई मीन लेडी ली को। इनमें से किसी एक का मरना तो तय है। यहाँ पे फिर से वो आदमी उनको रोकते हुए बोलता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये वक्त फिर से गलत है, क्योंकि इस वक्त विंग, लेडी ली और लैन वांगजी, इस तीनों एक साथ हैं। इन तीनों को ही हम एक साथ नहीं हरा पाएंगे, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी बच गया ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसने अपने साइड में देखा, साइड में जो था वो बहुत ही इविल स्माइल के साथ हंस रहा था। उसके बाद बोल रहा था, हाँ, शायद कोई एक भी बच जाए तो खतरा बन ही सकता है। यहाँ पे लैंड सेक्ट में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। हाँ, प्लानिंग नहीं, किसी चीज़ पर रिसर्च चल रही थी। लैन वांगजी इस वक्त अपने एक पुराने दोस्त के साथ, नियो हेसांग के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में वो लेटर पकड़ाया हुआ था, जो लेटर उसको मिला था। और नियो हेसांग उस लेटर को पढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये किसने लिखा था? तुम इस लेटर को समझ कैसे गए? आई मीन ये राइटिंग तुम पढ़ कैसे सकते हो लैन वांगजी? मुझे नहीं लगता इसे हम पढ़ सकते हैं। मुझे 4 बार एक शब्द को पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि आखिरकार लिखा क्या गया है। वैसे सच बताना, तुमने कितनी बार इसे पढ़ा? तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए हेसांग से बोलता है, बस मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम ये जानो कि मैंने इस लेटर को कैसे समझा।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम ये पता लगाओ कि ये लेटर कहाँ से आया है, और साथ ही साथ वो सैनिक जो कि वहाँ पे थे वो कहाँ से आए थे। उन सभी के फेस पे मार्क्स थे, सभी ने स्पिरिचुअल मतलब स्पेशल चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की हुई थी, जिसकी वजह से उनकी क्लियरली आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जा सकता था। और जैसे ही हम लोग वहाँ से पहुँचे तो वो एकदम गायब हो गए, जैसे कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे वेसांग बोलता है तो अच्छा ही है ना, तुम गए वो गायब हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं, ये कौन है जिसने मुझे ये लेटर भेजा था। वो हमारे अगेंस्ट हैं या फिर हमारे साथ, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें करके वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो भी है, सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं पता लगा सकते कि वो कौन है। तो यहाँ पे वेसांग उस लेटर की तरफ मुंह बनाते हुए बोलता है, और उस लेटर को देखने के बाद उसे लगता है हम इसे ढूंढ लेंगे। यहाँ पे वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था, तो तभी लैनवांग जी बोलता है बस उम्मीद है कि वो विंग का कोई दुश्मन ना हो। तो यहाँ पे अचानक से वेसांग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन हो सकता है वो दोस्त भी हो, इसीलिए तो उसने बचा लिया ना विंग को। यहाँ पे लैनवांग जी वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा कि विंग को बचा लिया। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है क्या बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स उसने तुम्हें लेटर भेजा है, तुम्हें ऑन टाइम वहाँ पे भेज दिया, तुम्हें नहीं लगता कि वो इनका दोस्त ही हो सकता है। वैसे कल्टिवेशन वर्ड में विंग के दोस्त कितने हैं, आई मीन ऑफ कोर्स वो 2-4 लोगों के साथ पोलाइट रहा है, मेरे साथ, जैन चैंग के साथ, तुम्हारे साथ और लेडी ली के साथ। वेट, कहीं ये लेडी ली है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है नहीं, उनकी राइटिंग ऐसी नहीं है, अगर वो बिगाड़ के भी लिखे ना तो भी वो ऐसा नहीं लिख सकती। यहाँ पे वेसांग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता उन्होंने किसी से ये लिखवाया हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो ये हैं, आई मीन ये वो हैं, तो भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि हम कुछ है जो मिस कर रहे हैं। वेसांग अपनी आइज़ को रोल करते हुए अपने मन में सोचता है ये इतनी चीज़ों को डीपली क्यों ले जाता है, ये आम खाए ना गुठलियाँ क्यों गिन रहा है और अपने साथ साथ मुझे क्यों परेशान कर रहा है। बट ऑफकोर्स उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही उसको अपने एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ था। ऑफकोर्स हम लोग सभी जानते हैं कि वेसांग की प्लानिंग प्लॉटिंग इसमें वो इंसान कितना मतलब अव्वल दर्जे का एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पे ना इसलिए लैनवांग जी अभी तक सीक्रेटली उससे बहुत सारे एडवाइसेस ले चुका है और आज भी वो वही कर रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी वेसांग से बोलता है ओके ठीक है, अगर तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एक काम करो, इस लेटर को ना मतलब देखो कि ये कहाँ से आया है, किसने लिखा है, और पता करवाओ कि वो सैनिक कहाँ से थे। अगर उनमें से कोई एक भी हमें मिल गया ना तो वो भी हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है ठीक है मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन इस काम में सफलता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो ये बिल्कुल भूसे में से सुई ढूंढने का जैसा काम है। तुम भी अच्छे से जानते हो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कहने पे, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे। यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करता है ठीक है तुम बस कोशिश करो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक है। विंग फाइनली हमारे पास है, मुझे इस बात की खुशी है, और अब वो कहीं नहीं जाएगा, इस बात को मैं श्योर करके रखूँगा। यहाँ पे वेसांग लैनवांग जी से बोलता है ठीक है मैं जल्दी जल्दी एक बार विंग से मिल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस कमरे से बाहर जा चुका था और लैनवांग जी का दिमाग एक बात पे अटक चुका था कि कहीं वो लेडी ली तो नहीं थी ना, क्योंकि लेडी ली ने इससे पहले भी कितनी बार लैनवांग जी मतलब विंग को वापस क्लाउड रिसोर्सेस लेके आने की कोशिश की थी। तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं इस चीज़ पे था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सच में लेडी ली इस सब में इन्वॉल्व हो, उसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आज विंग यहाँ पे है।
यहाँ पे एक चीज़ लैन वांग जी ने डिसाइड की थी कि क्यों ना सच में वो लेडी ली को ना धीरे धीरे मतलब उसको ट्रैक करना स्टार्ट करे। वो जानना चाहता था कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या ये लेटर भेजने वाला इंसान वही है, आई मीन लेडी ली ही है। उसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अपने कुछ खुफिया लोग अब से अपॉइंट कर दिए थे लेडी ली के पीछे। क्या लैन वांग जी और फेसांग जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? क्या विंग को बचाने वाली लेडी ली ही है या फिर कोई और है? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।